बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया बास्तिया का। आज हम बात करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल केसेस कि जो फौजदारी अदालत है उसका इख्तियार समात क्या है, कौन से जुर्म को कौन सी अदालत डील करेगी। फौजदारी केसेस अमूमन दो तरह की अदालतें हैं, मजिस्ट्रेट की अदालत होती है और सेशन की कोर्ट होती है, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब कौन सा जुर्म जो है उसका जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट ने करना है, वो और कौन से जुर्म का ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट ने करना है। ठीक है, और जब आपने कोई नया केस दायर करना है या जो चलान आना है तो वो डायरेक्ट पहले कौन सी अदालत में आना है, पहले उसको कौन सी अदालत डील करती है। अगर इस्तगासा कंप्लेंट फाइल करनी है, इस्तगासा दायर करना है तो पहले कौन सी जो कोर्ट है उसमें फाइल करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस सवाल का जवाब मैं देता हूं कि कौन से जुर्म का जो ट्रायल है वो कौन सी कोर्ट करती है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक तो वीडियो क्लास पर मैंने शेड्यूल पूरे को डिस्कस कर दिया है। शेड्यूल 2 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का। ठीक है, और इसके जो टोटल लास्ट पर शेड्यूल दिया गया, जब हम CRPC ओपन करेंगे तो उसके लास्ट पर चले जाएंगे, लास्ट पर एक शेड्यूल दिया गया है। उस शेड्यूल के 8 कॉलम्स हैं। अब जो कॉलम नंबर 8 है उसमें वो जुरिस्डिक्शन के नाम से जाना जाता है। उसमें हर जुर्म के आगे कोर्ट लिखी है, कोर्ट ऑफ सेशन लिखा होगा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा होगा, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास लिखा होगा, मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास लिखा होगा, मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अब जिस जुर्म के आगे कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, उसको सेशन ट्रायल करेगा, उसको जो ट्रायल है वो सेशन करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन उसका जो ट्रायल करेगी। और जिस जुर्म के आगे मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है या ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन भी लिखा और नीचे उसके फौरी मजिस्ट्रेट भी लिखा, तो वो मजिस्ट्रेट के पास चलेगा, यानी कि लेस देन के पास आपने जो निचला लेवल है उस पर जाना। ठीक है, और अमूमन ये में मुश्किल दरपेश आती है जब हमारे पास कोई FIR आती है और मुलजम जो होता है वो जेल में होता है और उसके हमने पोस्ट टेस्ट बेल करवानी होती है। अब सबसे पहले हमने देखने कि ये जुर्म किसके इख्तियार समात हैं। फर्ज करें 302 है तो 302 के आगे कॉलम नंबर 8 में लिखा होगा कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी जितने भी फेंसेस हों लेकिन 302 कोर्ट ऑफ सेशन है तो वो सारे फेंसेस कोर्ट ऑफ सेशन में जाएंगे। अब हमने बेल पोस्ट टेस्ट बेल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल करनी है। ठीक है, अगर कोई और ऑफेंस है, ठीक है, 489 का 499F का है तो वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है और अब हमने उसकी पोस्टेड बेल जो है वो मुतलका मजिस्ट्रेट के पास फाइल करनी होती है। ठीक हो गया, एक बात होगी ये क्लियर कर लें। अब क्वेश्चन आगे ये आता है कि अमूमन ऐसे ऑफेंसेस भी हैं, 395 का ऑफेंस है और उसके अलावा कुछ ऑफेंसेस हैं जिनके आगे कोर्ट ऑफ सेशन तो लिखा है। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है लेकिन वो फिर भी मजिस्ट्रेट के पास चलते हैं। अब इसका जो जवाब है इसका आपको सेक्शन 30, सेक्शन 31, सेक्शन 33, सेक्शन 30 में आपको मिलेगा, यानी कि सेक्शन 30 से लेकर 33 तक जो सेक्शंस हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के, CRPC के, उन पर आपको मिलेगा। उस पे जो सेक्शन 30 है वो कहता है कि जिन ऑफेंसेस की जो सज़ा है वो 10 साल तक है। ठीक है, उनका यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ाए मौत नहीं है उनके जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 कर सकता है। और 395 की चूँकि सज़ा 10 साल होती है तो इसके लिए वो मजिस्ट्रेट जो है वो उसका ट्रायल कर सकता है। लेकिन आगे फर्दर आगे जाके अगर वो समझता है कि इसकी सज़ा 10 साल बनती है लेकिन वो 10 साल से कम 7 साल से आगे वो दे नहीं सकता, अब इसकी सज़ा 10 साल बनती है तो अगर 10 साल समझता है कि 10 साल बनती है तो वो अगर रेफरेंस बना के कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देगा, फिर वो सज़ा को इम्प्लीमेंट कोर्ट ऑफ सेशन करेगी। अब आ जाते हैं इस्तगासा की तरफ। जो भी इस्तगासा हो, जिस भी किस्म का इस्तगासा हो, वो सबसे पहले आपके मुतलका मजिस्ट्रेट, थाने के मुतलका मजिस्ट्रेट के पास फाइल होंगे। ठीक है, मुतलका मजिस्ट्रेट के पास फाइल होंगे। मजिस्ट्रेट का अगर इख्तियार समात बनता है तो वो अपने पास रख लेगा, अगर इख्तियार समात कोर्ट ऑफ सेशन का है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देगा। ठीक है, इसी तरह ही जो चलान आते हैं वो मुतलका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आते हैं।
ठीक है, और मुतलका मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है, ठीक है, वो उनका अगर इख्तियार समात खुद का है तो वो अपने पास रखती है, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो वो सेशन कोर्ट को भेज देती है। और अब हम आते हैं जो शेड्यूल है उसको हम डिस्कस करते हैं। आए हमारे साथ जी, ये आपके सामने शेड्यूल है। जब आप CRPC को ओपन करेंगे और उसके लास्ट पर जाएंगे तो ये शेड्यूल आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये शेड्यूल नंबर 2 है, ये देखें, इसके 8 कॉलम हैं, ठीक है। कॉलम नंबर 1 में सेक्शंस हैं, ये देखें, कॉलम नंबर 1 उसके नीचे सेक्शन लिखा है और उसके नीचे 109, और कॉलम नंबर 2 ऑफेंसेस, इनमें जुराइम की तफसील है। कॉलम नंबर 3 है वेदर द पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट आर नॉट, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि किन केसेस में जो पुलिस है वो बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है और किन में नहीं। और कॉलम नंबर 4 है वेदर वारंट और अ समन शैल ऑर्डिनरीली बी इशूड इन द फर्स्ट इंस्टांसेस, यानी कि जो पहली फुर्सत में कौन से मुकदमात में वारंट जारी करना है, कौन से मुकदमात में समन जारी करना है, उसकी तफसील आपको यहाँ से मिलेगी। और कॉलम नंबर 5 है वेदर बेलेबल आर नॉट, कि कॉलम नंबर 5 बताता है कि कौन सा जुर्म बेलेबल है जो नाकाबिल ज़मानत है, और कौन सा जुर्म नॉन बेलेबल है यानी कि नाकाबिल ज़मानत है जिसमें ज़मानत नहीं होती। और कॉलम नंबर 6 है वेदर कंपाउंडेबल आर नॉट, यानी कि ये वो राजीनामे और सुलह के हवाले से ये कॉलम है। इसमें आपको पता चलेगा जिस जुर्म के आगे कंपाउंडेबल लिखा होगा वो उसमें राजीनामा हो सकता है, और जिसमें कंपाउंडेबल नॉट कंपाउंडेबल लिखा उसमें राजीनामा नहीं हो सकता। अब आगे कॉलम नंबर 7 है, उसमें पनिशमेंट दी गई है। और आगे कॉलम नंबर 8 है बाय व्हाट का कोर्ट ट्राइएबल, ये जुरिस्डिक्शन को बेस करता है कि कौन सी अदालत जो है वो कौन सा जुर्म कौन सी अदालत उसका ट्रायल करेगी, कौन सा जुर्म के केस को कौन सी अदालत सुनेगी, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास पूरा एक मैंने आपको स्केच दिखा दिया। अब ये पहला पढ़ते 109 सेक्शन है, इसकी ये डेफिनेशन लिखी, ऑफेंस का नाम लिखा है। और आगे ये लास्ट पर आप देखें कॉलम नंबर 8 में, तो आगे लिखा है द कोर्ट बाय विच द ऑफेंस इज़ अबेटेड, यानी कि जिस कोर्ट की तरफ से अबेट किया गया। और अब हम आते हैं जी, ये देखें जी आप 121 सेक्शन, आगे उसकी जुर्म की डेफिनेशन लिखी है, और आगे शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। अब ये नॉन कॉग्निजेबल है, इसमें अरेस्ट नहीं कर सकते 121 में। और आगे वारंट लिखा है कि पहली फुर्सत में अदालत उसको वारंट भेजेगी। आगे नॉट बेलेबल है कि ये नाकाबिल ज़मानत है। आगे नॉट कंपाउंडेबल है कि इसमें राजीनामे सुलह वगैरह के बयानात नहीं हो सकते। आगे उसकी सज़ा है, उसकी डेथ है, लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद है। और आगे उसकी कि कौन सी कोर्ट उसका ट्रायल करेगी, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और आगे आप चलें तो आपको 123B आता है, ये कॉग्निजेबल है। उसके आगे लिखा मे अरेस्ट विदाउट वारंट, के अरेस्ट के बगैर जो है ना वो वारंट के बगैर अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और ये D2 लिखा हुआ है, ऊपर नॉट कंपाउंडेबल है, नॉट बेलेबल है, तो 123B नॉट बेलेबल, बेलेबल भी नहीं है, और इसमें सुलह के बयानात भी नहीं हो सकते। और ये देखें आगे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखे कि ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको डील करेगा। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।